सभी बच्चों को सुप्रभात। बच्चों, मैं आपके लिए इस YouTube चैनल लाइव सेशन में मैं आपके लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का रिवीजन लेकर आया हूं बच्चों, जिसे आप सुनकर आप अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे बच्चों। और ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत मददगार होगा बच्चों, आने वाली परीक्षा जो अभी चल रही है परीक्षा उसके लिए। तो बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने बच्चों। मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों बोल रहा हूं बच्चों, ज़रा सुने और इसे याद करने का प्रयास करें और इसे लाइक सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को करते रहें बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, सजेस्ट एनी वन मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका होगा मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसका ऑप्शन ए हो गया एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, बी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सी इन इंसेंटिव्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन द मेन रीजन। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट में आंसर लिखिएगा, ज़्यादा नंबर मिलेंगे बच्चों। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बच्चों, और इसके कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें सी फॉर कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई फॉर हो गया बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स और माइनस इंपोर्ट्स। इसके बाद है, व्हाट डज मनरेगा मीन। मनरेगा का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं बच्चों पहले भी, फिर से बता रहा हूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके बाद है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इन एन एक्टिविटी व्हेन मोर पीपल आर इंगेज देन रिक्वायर्ड, इट कम्स अंडर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस एडवांटेज में आएगा पहला, जॉब सिक्योरिटी देता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, पेड लेवल, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब होते हैं बच्चों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का मेन पर्पस जो होता है बच्चों ये है it is not just to earn profit but also to think about social justice. इसके बाद है, हाउ इज पब्लिक सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो है वह प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंस होता है, डिफरेंसेज है इसमें। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा संचालित होते हैं बच्चों। इसके बाद है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, आप लोग समझ ही रहे हो बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इट मीन्स देयर इज क्वेश्चन है, देयर इज नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको इवैल्यूएट करना है स्टेटमेंट के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड फेयर वेजेस, लो एंड इरेगुलर अर्निंग्स होते हैं, इनसिक्योर जॉब्स एंड नो अदर बेनिफिट्स होते हैं, दे आर वल्नरेबल पीपल सो नीड इकोनॉमिक सोशल प्रोटेक्शन। ये सभी चीज़ें होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों इसमें ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच अगर डिफरेंसेस पूछता है बच्चों तो आप बताएंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड किए जाते हैं, पेड लीव दिए जाते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुइटी दिए जाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी सुविधाएं नहीं होती है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन थे बच्चों इस चैप्टर का, जो कि मैं आपको रिवीजन कराया बच्चों। सभी बच्चों को परीक्षा जो चल रही है उसमें आप अच्छे नंबर लाएं, इसीलिए यही मेरा प्रयास है बच्चों। सभी बच्चों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।